नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए फिजिक्स की क्लास लेके आया हूँ। उसको ध्यान से देखें। आपको आप सभी लोगों का सेंट साईनाथ की स्कूल की तरफ से स्वागत है इस वीडियो में। ये जो वीडियो आपका है ये आपका क्लास 9th इंग्लिश मीडियम का है। ये चैप्टर पहले का और पहला भाग है, ठीक है। इससे पहले हमारी आपकी मुलाकात नहीं होगी, तो इस वीडियो के माध्यम से हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। तो हम लेके आए हैं आपको फिजिक्स का चैप्टर, ठीक है। तो आइए पढ़ते। तो सबसे पहले हम बात करते बेटा, अभी आप लोग छोटी क्लास में 8 में पढ़ते रहे। 8 के बाद आप कहाँ 9th में आप प्रवेश करेंगे। 9th में जब आप एंट्री हो गई है तो 9th में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेफिनेशन जो होती है, साइंस जो होती है, साइंस की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, साइंस की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले साइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। हम साइंस पढ़ाते हैं तो साइंस का मतलब होता है बेटा सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। यानी सिंपल भाषा में, बहुत सारी जो भी आपकी पर डेफिनेशन होगी वो आपकी बुक्स वगैरह में दी होगी, बहुत बड़ी बड़ी हैं। हम आपको सिंपल समझा रहे हैं। यानी सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। यानी कोई भी कार्य होता है उसको क्रमबद्ध में सुव्यवस्थित, हम कोई भी वर्क करते हैं उसमें सक्सेस मतलब इंक्रीजिंग सक्सेस उसे हम क्या कहते हैं, साइंस की ही कैटेगरी में आता है। इसको थोड़ा सा हिंदी में अगर देखें तो ऐसे देख सकते हैं, क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान एक वो चीज है जो हमारी लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग करती है। एक ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब व्यवस्थित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, ठीक है बेटा। सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। तो साइंस, आगे चलते हैं। ध्यान समझ में आ रहा, धीरे धीरे क्या नहीं आ रहा बेटा। तो साइंस जो होती है, साइंस बेटा एक लैटिन भाषा के शब्द स्कैंटिया से मिलकर बनी होती है। साइंस जो है, साइंस आपकी लैटिन भाषा के शब्द स्कैंटिया से लिया गया। साइंस मतलब होता है, साइंस बेटा होती है, इंग्लिश में साइंस कहते हैं। साइंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द स्कैंटिया या स्कैंसिया, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन अपने कर सकते हैं, 2-3 प्रोनाउंसिएशन है इसके, तो स्कैंटिया से मिलकर बनी है। इसका अर्थ जो होता है बेटा, इसका अर्थ होता है जानना। यानी साइंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द स्कैंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना या नॉलेज इकट्ठी करना। इसलिए साइंस जो शब्द है, साइंस का जो शाब्दिक अर्थ है, हम ये कह सकते हैं किसी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करना ही साइंस कहलाता है, ठीक है। साइंस हमारी बहुत प्रकार की होती है। थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा। आगे जो हमें दिया है, सबसे पहले हम बात करते हैं, साइंस हमने आपको बता रखी है। तो साइंस की डेफिनेशन क्या हो गई, हमने आपको पीछे बता रखी, साइंस के बारे में बता रखा। साइंस जो होती है, साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं बेटा, 3 पार्ट। साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है उसे हम फिजिक्स बोलते हैं। साइंस का सबसे पहला पार्ट जो होता है उसे हम फिजिक्स बोलते हैं। ये आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। इनका ऑर्डर चेंज हो जाए तो नो, कोई बड़ी बात नहीं बेटा। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सबसे पहला जो पार्ट होता है उसे हम फिजिक्स बोलते हैं। साइंस का जो दूसरा पार्ट है जिसे हम बायोलॉजी बोलते हैं। साइंस का जो तीसरा पार्ट है साइंस का दूसरा पार्ट केमिस्ट्री, और साइंस का जो तीसरा पार्ट है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। एक बार फिर से देख लें। साइंस शब्द हमारे साइंस जो शब्द है वो हमारे साइंस को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 फिजिक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री, और नंबर 3 बायोलॉजी, ठीक है। तो साइंस की 3 ब्रांचेस होती हैं। फिजिक्स क्या होती है बेटा, फिजिक्स में अभी हम आपको बताएंगे। फिजिक्स वो चीज होती है जिसमें हम आपके क्या होती है, फिजिक्स हम उसको कहते हैं, किसको कहते हैं बेटा, फिजिक्स का मतलब होता है, फिजिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फोर्स सच एज हीट, लाइट, साउंड, प्रेशर, ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड द वे दैट दे अफेक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी हम सिंपल भाषा में बोले बेटा, फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान वो चीज होती है जिसमें हम किसी कण की कोई हमारा ऑब्जेक्ट होता है, कोई पार्ट्स होता है, किसी पार्ट्स की गति, फोर्स, उसकी ऊष्मा, टेम्परेचर, उसकी मोशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन इत्यादि घटनाओं के बारे में जो हमारी जानकारी इकट्ठा करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स की 2 ब्रांचें होती हैं, ब्रांच का हम सिंपल भाषा बोल सकते हैं, फिजिक्स के 2 साइंटिस्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं हम न्यूटन भी मानते हैं और आइंस्टीन को भी हम ठीक है, आइंस्टीन वगैरह भी जानते होते। तो न्यूटन, क्योंकि ये मॉडर्न फिजिक्स और
प्राचीन फिजिक्स, दो तरह से नाम आता है, ठीक है। केमिस्ट्री केमिकल के बारे में पढ़ते हैं, बायोलॉजी मतलब किसी एलिमेंट, किसी ह्यूमन या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे बोल सकते हैं हम, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, या हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं बायोलॉजी वो होती है जिसमें हम किसी के यानी बॉडी और प्लांट्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है बेटा। फिर एक बार देख लें, साइंस जो होती है 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स हमने बता चुके, फिजिक्स वो होती है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई कण होता है, उसकी गति, उसमें हीट, उसमें लाइट, उसमें प्रेशर, उसमें साउंड, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत इत्यादि के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो हम जो बात करते हैं बेटा वो इन 3 फिजिक्स में से हम आपकी सबसे जो पहली फिजिक्स है जिसे हम क्या बोलते हैं, सबसे पहली फिजिक्स है जिसे हम सबसे साइंस का जो पहला पार्ट इसे फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स के बारे में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम फिजिक्स को आगे चलते हैं। फिजिक्स में सबसे पहले हम बात करते बेटा, और तो बहुत सारी, सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब होता है मूल राशियां। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है, मूल राशियां कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम चलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं दे फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विथ द हेल्प ऑफ एनी अदर, सम्स आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बनाई, अब लिखिए बेटा। यानी फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशियां, यानी मूल राशियां वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी राशियों की सहायता से प्राप्त नहीं की जा सकती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, यानी वे राशियां जो अन्य किसी राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे बहुत सारी राशियां होती हैं, लेकिन उनमें से जो 7 राशियां हैं, 7 क्वांटिटीज हैं, 7 जो राशियां हैं, वो राशियां किसी अन्य राशियों की सहायता से प्राप्त नहीं की जा सकती हैं, इसलिए हम इन राशियों को मूल राशियां कहते हैं, ठीक है बेटा। ये जो परिभाषा बताई वही आपकी लिखी है, ठीक है। दे फिजिकल क्वांटिटी यानी वे भौतिक राशियां विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, जो क्या बताए, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड जो ऑफ विथ हेल्प, जो किसी अन्य राशियों की सहायता से, आर कॉल्ड इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, भी क्या कहलाती बेटा, मूल राशि कहलाती। कोई दिक्कत तो नहीं आता, यहां तक बात समझ में आई, क्लियर, ठीक है। वे राशियां जो अन्य राशियों की सहायता से प्राप्त नहीं की जा सकती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। आगे चलते हैं। अब जब मूल राशियां हैं बेटा, तो मूल राशियां हैं तो इनके मूल मात्रक भी होंगे, यानी कोई अगर क्वांटिटीज होती है तो उसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स कहाँ हैं, देख लो, दे यूनिट्स विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विथ द हेल्प ऑफ एनी अदर यूनिट्स कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। बिल्कुल इसकी परिभाषा वही है, दोनों की सेम डेफिनेशन है, यानी वे मात्रक जो अन्य किसी मात्रकों की सहायता से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, वे मात्रक जो अन्य किसी मात्रकों की सहायता से प्राप्त नहीं किए सकते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं, ठीक बेटा। आगे चलते हैं। अगला, अब जो मूल राशियां जो हैं उनको हम देख लेते हैं कौन कौन सी हमारी मूल राशियां हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करते हैं। हमने आपको बताया बे राशियां जो अन्य किसी राशियों की सहायता से प्राप्त ना हो, वो मूल राशियां, और मूल मात्रक वो होते हैं जो अन्य किसी मात्रकों की सहायता से प्राप्त ना होने, मूल मात्रक कहते हैं, यानी फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। यूनिट से इधर आ गया। तो सबसे पहला है मास। क्या है बेटा, मास जो है, मास आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज है। क्यों है, क्योंकि ये जो क्वांटिटीज है वो अन्य किसी क्वांटिटीज की सहायता से आप इसे मतलब प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, ये आपको प्रोवाइड नहीं होगी। जो मास होता है, मास की यूनिट क्या होती है बेटा, किलोग्राम। इनको लर्न कर रहे हैं ना, ये काम आएंगे पूरी फिजिक्स में। दूसरी जो क्वांटिटीज है वो है आपकी टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा, सेकेंड। इसके बाद अगली है लेंथ की क्या होती है, मीटर। इसके बाद होती है टेम्परेचर क्या है बेटा, केल्विन। इसके बाद आपकी डिग्री ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। डिग्री ऑफ सब्सटेंस का मात्रा क्या है बेटा, मोल, यूनिट है। फिर है ल्यूमिनियस ऑफ इंटेंसिटी, इसकी क्या है, कैंडेला। इसके बाद अगली दिख रही है, अच्छा ये आपको थोड़ी सी भले ही कम दिख रही हो, ये जो यहाँ से अब दिख रही, हाँ ठीक है, अब आपको दिख रही होगी। तो नीचे आपकी एक जो दी है उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। कौन सी है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट आपको दिख रही है नीचे, अच्छा इलेक्ट्रिक करंट आपको नीचे दिख रही होगी।
अब एक बार देख लो, मास जो होता है, मास का हिंदी होती है बेटा द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। वैसे तो बेटा द्रव्यमान की बहुत सारी मात्रक होती है, जैसे हम कोई वजनदार चीज है उसे हम किलोग्राम भी नाप सकते हैं, ग्राम में भी नाप सकते हैं उसे, और भी किलो, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, बहुत सारे होते हैं। लेकिन नहीं, द्रव्यमान का जो मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट है वो आपकी किलोग्राम ही है। ठीक है, तो मास जो होती है, मास की फंडामेंटल क्वांटिटीज किलोग्राम, टाइम की फंडामेंटल क्वांटिटी सेकंड, जैसे आपको टाइम है, टाइम सेकंड आता है, आवर्स आता है, मिनट आता है, बहुत सारे होते हैं, तो उसकी क्या है सेकंड। ओके, आगे चलते हैं। लेंथ, जो हमें लंबाई होती है, लेंथ होती है, उसके भी मात्रक बहुत सारे होते हैं, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, लेकिन फंडामेंटल यूनिट कौन सी है, मीटर। टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन होता है बेटा, इसके भी बहुत सारी यूनिट होती हैं, जैसे केल्विन है, सेल्सियस है, फारेनहाइट है, रीमर है, बहुत सारी होती है, लेकिन इसमें से जो मूल मात्रक होता है वो कौन सा होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी, जो केल्विन होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ की मात्रा जो होती है उसका, सब डिग्री ऑफ सब्सटेंस से बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, ये केमिस्ट्री का वर्ड है, ये केमिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, मोल। इसके बाद लुमिनियस ऑफ इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक क्या होती है बेटा, कैंडला। जैसे कोई प्रकाश होता है उसमें कितनी पावर है, कितना प्रकाश कर रहा है, उसके कैंडला होती है। इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी घरों में आती है बिजली, उसका टेम्परेचर होता है, कितना टेम्परेचर दे रही है, कितनी बिजली चल रही है एम्पियर में, तो उसका यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर होती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, पहले ये बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे चलते हैं, हम अपने टॉपिक पर चलते हैं जो हम आपको पढ़ा रहे थे। इसके बाद हम जो आगे चलते हैं, आगे आपका आता है, इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री, यानी सप्लीमेंट्री। ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है बेटा, इनके आधार मतलब इनके अलावा भी 2 और हमारी क्वांटिटीज होती हैं, उन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, यानी मूल राशियों के अलावा 2 और होती हैं, उन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो सबसे पहली जो है, सबसे पहली आपकी है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इसका नाम है एंगल। क्या नाम है बेटा, एंगल। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इसका सबसे पहला होता है एंगल, और एंगल का मात्रक क्या होता है, रेडियन। इसके बाद दूसरी जो है उसका नाम है सॉलिड एंगल, और इसका मात्रक होता है स्टे रेडियन। क्या मात्रक होता है बेटा, स्टे रेडियन, इसका मात्रक होता है स्टे रेडियन। ठीक है, अच्छा ये जो थोड़ी सी बात आपको कम समझ में आ रही होगी, हम आप क्लियर कर दें मस्त, जब तक समझ में ना आए तब तक तो समझानी बेकार। ठीक है बेटा, हाँ सही कहा तो आपने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ऐसे मान लो एक हम कलर ले रहे हैं, इसके आपको स्टाइल समझा। देखो जैसे एंगल की बात करें, एंगल में मान लो एक हमने ये बनाया, ये लिया रेड कलर से, ठीक है, एक हमने ये चला गया क्या, अच्छा देखो एक हमने ये लिया, मार्कर काम क्यों नहीं कर रहा भाई, कलर नहीं